ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। सावन का महीना है। सावन के महीने में जहां पूरा भारत भगवान शिव की भक्ति में ओतप्रोत रहता है, वहीं मेरी माताएं भी भगवान शिव की भक्ति से पीछे नहीं रहती। और मैं तो कहना चाहूंगा कि भक्ति की सुगंध, शिव भक्ति की सुगंध मेरी माताओं की ही पूजा से आती। इसलिए मेरी माताओं को कभी शिव पूजा से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए मेरी माँ सावन के महीने को और विशेष बनाती। आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि आपका पूरा परिवार सावन की तरह खिल उठे। क्या करना है मेरी माँ को? बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत छोटी छोटी बात। मेरी माँ, पूरे सावन में एक नियम बनाओ कि मुझे जल्दी उठना है। इसको कोई बोझ मत समझना कि मैं आपके ऊपर लाद रहा हूं। कई माताएं कहती हैं, क्या ये नियम सारे हमारे लिए हैं, पुरुषों के लिए नहीं है? पुरुष करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन मेरी माँ, मुझे तो ये लगता है कि आप घर की नींव हैं, आप घर का आधार है। आप जितनी सशक्त और जितनी मजबूत रहेंगी, धन से भी और धर्म से भी, विद्या से भी और संस्कारों से, उतनी आपके घर की मजबूती खिलती हुई दिखाई दे। इसलिए मुझे तो सदैव यही अनुभव में आया कि मेरी माताओं की भक्ति से एक सुगंध बहती है, एक खुशबू बहती है। तो खुशबू पूरे घर को सदैव रोशन करके रखती है, पूरे घर को सदैव सुगंधित करके रखती है। इतना प्रभाव है आपकी भक्ति। तो अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटना। पूरे सावन के महीने में आप हो सके तो मेरी माँ, पहला काम तो ये कीजिएगा कि सुबह थोड़ा जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले उठना, अपने घर की साफ सफाई करना। और देखो मेरी माँ, पूरे सावन के महीने में तुलसी माता की पूजा मत छोड़ना। दूसरा, पूरे सावन में आप बेलपत्र की पूजा और बेल वृक्ष में जल ये मत छोड़िएगा। जैसे तुलसी में जल देंगी मेरी माँ, वैसे ही आप बेल वृक्ष में जल देंगे। और तीसरा मेरी माँ, चाहें तो आप पूरे सावन में क्या, मैं तो चाहूंगा कि सदैव आप सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर दीजिएगा। ये तीन काम तो मेरी माँ आपने करने ही करने। और साथ ही साथ अगर हो सके तो दूसरा कार्य यह कीजिए कि पूरे सावन में एक नियम बनाइए, पूरे सावन में एक नियम बनाइए कि मैं शिवजी पर निरंतर जल चढ़ाऊंगी और शिवजी पर काले तिल अवश्य में चढ़ाऊंगी। याद रखना मेरी माँ, बड़े भाग्य से 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य तन का अवसर मिलता है। इस मनुष्य तन में भारत की भूमि में जन्म लेने का अवसर मिलता है। और भारत की भूमि में बड़े भाग्य से आपको सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने का अवसर मिलता है। और नित्य बड़े अवसर से पूरे सावन में शिवजी पर जल चढ़ाने का अवसर मिलता है। इसलिए मैं चाहूंगा मेरी माओं से कि वो पूरे सावन में बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर सकती, शिवार्चन नहीं कर सकती, बहुत बड़े रुद्राभिषेक नहीं कर पा रही हैं, पार्थिव पूजा नहीं कर पा रही हैं, कोई विशेष मंत्र नहीं आते। मैं चाहूंगा मेरी माँ, बस आप अपने घर से एक जल का कलश भरो, उसमें काला तिल डालो, उसको ढक कर जाओ और महादेव पर जाकर जल चढ़ाओ। उस जल के अंदर बहुत ज्यादा आपने एक्स्ट्रा चीजें नहीं डालनी। कई माताएं उसके अंदर फूल डाल देते, कुछ डालते नहीं, केवल जल और काला तिल, बस ये जाओ और शिव जी पर चढ़ाओ। मेरी माएं चाहें तो पूरे श्रावण के महीने में, पूरे सावन के महीने में एक निष्ठ भाव होकर एक समय का भोजन कर सकती। एक समय का भोजन ना हो तो 2 समय का भोजन कर सकती, 2 समय का ना हो तो 3 समय का भोजन कर सकती है। लेकिन मेरी माताओं से निवेदन है कि पूरे सावन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज अपने घर में जितना हो सके उतना कम ही लाएं, ना ही लाएं, बहुत अच्छी बात है। बड़ी शुद्धता बनाकर रखें। और मेरी माँ, जबरदस्ती किसी से नहीं है। यदि नहीं मानते, आपके पति नहीं मानते, आपके परिवार के, कोई बात नहीं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप कीजिए। आपके हृदय में शिव भक्ति उमड़ती है, आप शिव भक्ति की पराकाष्ठा हैं। कोई माने ना माने, पति जो मर्जी करते हैं, चिंता ना करें। लेकिन मेरी माँ, आपने अपने मुख पर कोई गलत तामसिक वस्तु नहीं रखनी है। बस आप अपनी भक्ति पर मजबूत बने रहें, पूरा परिवार धीरे धीरे बदलाव की ओर आएगा। और मेरी माओ को पूरे सावन के महीने में जब शिव जी पर जल चढ़ाए तो एक किनारे पर बैठिए, थोड़ी देर एक किनारे पर बैठिए। और हो सके तो 5 मिनट है, 10 मिनट है, ओम नमो भगवते रुद्राय,
इस मंत्र का बड़ी निष्ठा से जप करो। एक माला करो, एक माला कर लो, नहीं है तो 11 बार कर लो, जितना हो सके उतना करो। और मेरी माँ शिव जी के शिवालय में भी काम मंत्र जप करना, ओम नमो भगवते रुद्राय। और हो सके तो घर में काम काज करते, खाना बनाते, ऑफिस में कभी भी आप जब फ्री बैठते हो, ओम नमो भगवते, अवसर मिले बस बोल डाल। ये सावन का महीना ना जाने फिर आपको कितनी अच्छी अच्छी आदतें डाल दी जाए। आज तुम सावन के महीने में शिव जी पर जल चढ़ाए, रोज आपका एक नियम बन जाएगा कि मैं तो शिवालय रोज जाऊं। मेरी माताओं से निवेदन है कि अपने घर में पूरे सावन के महीने में हो सके तो बेल वृक्ष में, तुलसी वृक्ष में और अपने घर के मंदिर में तिल के तेल का, घी का जो भी हो, दीप दान जरूर करना, नित्य करना, सुबह और शाम। ना बन सके तो शाम को, लेकिन नित्य अपने घर के मंदिर पर, तुलसी पर और बिल वृक्ष में दीपदान जरूर करना। और भगवान शिव की पूजा के साथ साथ यदि आप शिव महापुराण का नित्य पाठ कर सके मेरी माया, बहुत अच्छी बात है। यदि आप शिव महापुराण संस्कृत में नहीं पढ़ती हैं, हिंदी में पढ़ी, जो आपकी वहां की लैंग्वेज है उसमें कहीं ना कहीं आपको शिव महापुराण मिल जाएगा। गुजराती है जो गुजराती में, मराठी को मराठी में मिल जाता है, बंगाली को शायद बंगाली में मिल जाता होगा, ना मिले तो हिंदी में तो सब जगह उपलब्ध रहता ही है। आप शिव महापुराण पढ़िए। शिव महापुराण ना पढ़ सके तो आप कोई शिव की स्तुति पढ़िए, रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम, आपको कुछ भी जो आता है। मंत्र तो हमने आपको दे दिया, ओम नमो भगवते रुद्राय, ये तो आप पढ़ ही लेंगे। इसकी अन्यत्र थोड़ा अपनी ज्ञान की वृद्धि के लिए शिव महापुराण को पढ़ना पूरे सावन में जितना पढ़ सकते हो। कोई उसमें बाधा नहीं है, कोई उसमें कंडीशन अप्लाई नहीं है कि इतना पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं, जितना आपसे हो सके उतना पढ़ो। उतना भी ना हो सके तो आप क्या करो, आप ना शिव चालीसा का पाठ करो। घर घर में देखो हनुमान चालीसा तो होती है, तो शिव के भक्त के घर में शिव चालीसा भी होनी, और आप शिव चालीसा का पाठ करो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप शिव चालीसा का पाठ करो। आप नहीं पढ़ सकते तो बच्चों से पढ़वाओ, बेटा थोड़ा पढ़ दीजिए। ना हो सके तो आप मोबाइल से सुन के करो, कुछ भी करो। बस हम तो चाहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आप शिव भक्ति में डूबे। आपका प्रत्येक कण कण, आपका प्रत्येक शरीर का अंग अंग बस शिव की सेवा में लगा रहे। हम तो ये चाहते, ठीक है? तो आपका श्रृंगार सावन के महीने में प्रॉपर रहना चाहिए। और जो माताएं शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और जिनका विवाह हो गया, जो माताएं सौभाग्यवती हैं, उनकी मांग में सिंदूर होना चाहिए जब शिवालय में जाए, माथे पर बिंदी होनी चाहिए जब वो शिवालय में जाए, है ना? और सिर पर कपड़ा होना चाहिए जब शिव जी पर जल चढ़ाए, है ना? पैरों में पैजब पायल होनी चाहिए जब वो शिव जी के मंदिर पर जाए। पूरा श्रृंगार करके जाना चाहिए। श्रृंगार का भावार्थ है मेकअप नहीं, श्रृंगार का भावार्थ है कि अपने सौभाग्य की वृद्धि की कामना को लेकर मेरी मां को शिवालय जा। और जो मेरी माताएं साध्वी हैं, जिनके संसार में अब नहीं है पतिदेव, वो भी मेरी माताएं अपने बच्चों की कामना के लिए सिर पर कपड़ा रखकर, अपनी यथोचित वस्त्रों को धारण कर मेरी माताएं शिवालय में जाएं और भगवान शिव जी पर। और मेरा निवेदन है आप सभी माताओं से निवेदन है कि हो सके तो पूरे सावन में जो शुक्रवार का दिन आता है और मंगलवार का दिन आता है, इन 2 दिनों में आप माता गौरा जी की विशेष वंदना जरूर करें। पूरे सावन में हम नहीं कहेंगे कि आप रोज करो, किंतु पूरे सावन में मंगलवार और शुक्रवार के दिन हो सके तो ये चौपाई मैं आपके सामने दे रहा हूं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहार। ये चौपाई है रामचरितमानस की, इसको पढ़े। रोज पड़ोसों को अच्छी बात है, किंतु मंगल और शुक्रवार के दिन माता गौरा जी पर, शिव जी के बगल में माता गौरा जी रहती है ना, तो शिवलिंग के मैं जल चढ़ाती हूँ, तो इस चौपाई से माता को प्रणाम जरूर करना। यदि इतनी बड़ी चौपाई नहीं आप पढ़ सकते हैं तो छोटी सी चौपाई आपके बगल में दी है यहाँ पर, देवी पूज पद कमल तुम्हारी, सुर नर मुनि सब होई सुखारी। ये जरूर पढ़। मंगलवार और शुक्रवार के दिन मेरी माँ हो सके तो ये चौपाई का पाठ कर देना, आपका मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद। और मेरी माता से एक विशेष निवेदन है कि वो पूरे सावन में यदि कनेर के फूलों की माला बनाकर भगवान शिव के लिंग पर अर्पण करें, मेरी माँ आपका कल्याण होगा।
हम ये विषय को पहले भी कह चुके हैं कि सावन के महीने में एक कनेर के पुष्प से 1000 गौदान मिलता है। तो 11 कनेर के पुष्पों की माला बनाकर आपने शिव जी के ऊपर जरूर डालनी है, शिवलिंग के ऊपर अवश्यमेव अर्पण करनी है। पूरे महीने में मेरी माताओं ने एक बात का ध्यान रखना, कि सावन का महीना चल रहा है, किसी भी तरह से मेरी माता घर के अंदर अपव्यय कार्य नहीं होना चाहिए, मतलब व्यर्थ का धन गमन नहीं होना। मेरी माँ पूरे सावन के महीने में आपके घर में क्लेश का वातावरण ना बने, आपने ये प्रयास करना चाहिए। और मेरी तो एक छोटा सा निवेदन है, जब आप शिवालय में जाएं, जल चढ़ाएं और जाप करें, उसके तो उपरांत शिवालय से जो शिवलिंग से जो जल नीचे की ओर आता है ना, जलहरी से, उसको अपने तांबे के लोटे में भरना। शिव जी पर तांबे के लोटे से ज्यादा जल चढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा। तांबा, पीतल, कांसा, है ना, ज्यादा स्नेह नहीं बनेगा तब स्टील का लोटे का यूज करना, किंतु तांबे के लोटे का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। इस तरह से जब आप शिव जी पर जल चढ़ा दोगे, जल चढ़ाने के बाद दीप जला लोगे, दीप जलाने के बाद एक स्थान पर बैठकर जप कर लोगे, उसके बाद उठना, महादेव को प्रणाम करना, परिवार की मंगल कामना की प्रार्थना करना, शिव से भक्ति मांगना, उसके उपरांत शिवलिंग से आने वाले जल को अपने लोटे में भरना, अपने घर में पहुंचना। घर से लेकर शिवालय तक, शिवालय से लेकर घर तक किसी से व्यर्थ बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी। उस समय तुम हो और केवल तुम्हारे शिव हैं, तो कोई दूसरा नहीं होना। और जितनी सुबह जल्दी से जल्दी तुम शिवालय जा सको उतना अच्छा है। और उसके बाद जो आप जल लेकर आए हो ना, पूरे घर में चढ़ा, पूरे घर में चढ़ा। थोड़ा सा जल अपने खान पान की वस्तुओं में डाल दो, बाकी जो जल बचे क्या करें, आपके घर में बेल का पेड़ होगा, बेल के पेड़ में डाल, नहीं होगा तो शमी के पेड़ में डाल, जो भी आपने घर में कोई शुभ मंगलकारी वृक्ष लगाया उसमें आप अर्पण करें। और मेरी माँ, शाम के समय जरूरी है, शाम के समय पूरे सावन में आपने 2 जगह दीपदान करना है। पूरे सावन में 2 जगह, पहला शिवालय, दूसरा पुनः से बेलपत्र। क्योंकि आप तुलसी में तो रोज दीपदान करते हुए माता वृंदा तुलसी देवी में, किंतु सावन के महीने में महिमा शिव की है, तो बिल्व वृक्ष और शिवालय में आपने अपना समय निकालकर नीचे थोड़े से काले तिल, ऊपर के उसके ऊपर दीप, दीप के ऊपर दीप को आप घी से, तिल के तेल से, जो आपका सामर्थ्य कीजिए और महादेव को प्रणाम करें। और अच्छा घी का प्रयोग करना, नकली घी, डुप्लीकेट घी, सस्ता घी के चक्कर में मत रहना। शिव की पूजा कर रहे हो, एक दिया लगा रहे हो, अपने लिए इतना खर्च करते हैं, अपने लिए इतना कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, और जब भगवान को देने की बारी आती है तो हम कर्पण्यता दिखाते हैं, कंजूसी करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मेरी माँ तो दिल की भी वैसी बहुत धनी रहती, इसलिए शिव जी को भले ही एक चीज चढ़ाओ, लेकिन अच्छा चढ़ाना मेरे। और हाँ, पूरी सावन में एक मौसमी फल, कोई भी जो सावन के महीने का मौसमी फल होता है वो शिव जी पर जरूर चढ़ा। अपने पूरे सावन को भक्तिमय बनाने का प्रयास करो। और यदि आपके घर में शिवलिंग है, और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं तो सीधी सी बात जानता हूं, यदि मेरी माएँ शिव की भक्त हैं, शिव की पुजारन हैं, तो मेरी माओ के घर में शिवलिंग होना चाहिए। और मेरी माँ, हो सके तो आपके घर में छोटा सा बच्चा है तो बच्चे के हाथों से अपने घर के शिवलिंग में जल जरूर चढ़ाओ। केन केन प्रकार जितना अच्छा काम हो सके मेरी माँ, आप उतना अच्छा कार्य करना। पूरे सावन का व्रत ना ले सको तो सोमवार के व्रत लेना, और सोमवार में भी प्रदोष के व्रत मिल जाए तो जरूर करने का प्रयास करना, निष्ठा से करना। शिव की भक्ति तुम्हारे जीवन का आधार है, तुम शिव की हो और शिव तुम्हारे हैं। जीवन में जब भी कोई विपदा आए मेरी माँ, आप भगवान शिव को देखना। शिव को जो मेरी माएँ पूज रही हैं, शिव पर जो मेरी माएँ जल चढ़ा रही हैं, शिव पर मेरी माएँ जो बेलपत्र चढ़ा रही हैं, शिव पर जो मेरी माएँ काला तिल चढ़ा रही हैं, जो मेरी माएँ ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप कर रही हैं, मेरी माँ याद रखना, यह व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। विश्वास मान के चलिएगा, आपको कभी बेबस नहीं होना। बस अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति में कभी आंच मत आने देना। तुम भक्ति संपन्न दृढ़ इच्छाओं के साथ भगवान शिव की पूजा करना। तुम पुजारन हो मेरे बाबा की। इसलिए ये वीडियो मेरे बनाने का औचित्य था कि जितना नियम अच्छे से अच्छा हो सके मेरी माँ, उतना अपने घर में अच्छे से अच्छा करें, अपने सावन को बहुत अच्छा बनाए। ठीक है मेरी माँ, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को वंदन। कहते रहना मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, जपते रहना ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।